अरे भाई पता है तुमको, जैसे अभी हम इन रुपयों को यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही अब सरकार जो है वो एक कदम और आगे बढ़कर डिजिटल करेंसी जारी करने वाली है। भाई ये डिजिटल करेंसी क्या होता है? देखो, जो रुपया है उसी का डिजिटल फॉर्म होगा डिजिटल करेंसी। तो क्या अब नोटबंदी आने वाली है फिर से? नहीं, नोटबंदी जैसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जो है वो ई रूपी जारी कर रही है। तो अपने रुपए का क्या होगा भाई? नहीं, अपना रुपया तो वही रहेगा, ई रूपी को अलग से जारी किया जाएगा। अच्छा, तो क्या क्रिप्टो करेंसी जैसा कुछ है? नहीं, ये क्रिप्टो जैसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ। अब ई रूपी को लेकर आपके पास भी एक सवाल होंगे, जैसे ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं, या आप लोग इसका इस्तेमाल कब तक कर पाएंगे। इन्हीं सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। यानी ये करेंसी देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई जारी करेगी। ई रूपी डिजिटल करेंसी होगी। ये नोट या सिक्के के रूप में न होकर डिजिटल रूप में होगी और ये लीगल टेंडर कहलाएगी, जिसका आम लोग लेन देन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसकी पेटीएम या किसी अन्य ऐप के वॉलेट में पड़े पैसों से तुलना न करें। वॉलेट में पड़ा पैसा डिजिटल वर्जन में जरूर है, लेकिन वो डिजिटल करेंसी नहीं कहलाता। ई रूपी के लॉन्च होने का मतलब ये नहीं है कि भारत में दो करेंसी हो जाएगी। ई रूपी अलग से जारी की जाएगी, बल्कि ये भारत में छपने वाले नोटों का ही डिजिटल रूप होगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि आरबीआई 1 लाख रुपए छापने की तैयारी में है। इसका मतलब 100, 200, 500 आदि के नोट छापकर कुल 1 लाख रुपए छापे जाएंगे। लेकिन डिजिटल करेंसी के लॉन्च होने के बाद आरबीआई 1 लाख में से मान लीजिए कि 80,000 के ही नोट छापेगी और बचे हुए 20,000 डिजिटल रूप यानी कि ई रूपी जारी करेगी। ई रूपी भी दो तरीके की होगी, एक होगा होलसेल, दूसरा रिटेल। होलसेल का मतलब ये चुनिंदा बैंक, गैर वित्तीय संस्थानों और सरकार के बीच लेन देन जैसे होगा। जब किसी बैंक का सरकारी बॉन्ड खरीदना हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिटेल से मतलब जब ये आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाएगी, जैसे दवाइयाँ खरीदना, खाने पीने का सामान, टीवी, फ्रिज या कोई भी सामान खरीदने के लिए। फिलहाल आरबीआई ने कुल 9 बैंकों को डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसमें एसबीआई, बीओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। आरबीआई अगले 1 महीने में ई रूपी का रिटेल स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। पहले ये कुछ व्यापारियों और किसी एक वर्ग को इस्तेमाल के लिए दी जाएगी। अब समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन से कैसे अलग है। डिजिटल करेंसी को आरबीआई की मान्यता है, इसलिए इसे सुरक्षित माना जा सकता है, जबकि क्रिप्टो आम लोगों के बीच डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करती है। फिर डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज्ड होगी, यानी आरबीआई की निगरानी में कौन इसका लेन देन कर रहा है, किससे कर रहा है, कितना कर रहा है, सबकी जानकारी होगी। जबकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी का नियंत्रण नहीं, कौन लेन देन कर रहा है, किससे और कितना कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन आधारित टेक्नोलॉजी पर हो सकती है, लेकिन ये प्राइवेट होगी और ट्रांजैक्शन के लिए अनुमति मांगेगी। जबकि क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन पर आधारित जरूर है, लेकिन ये ओपन नेटवर्क है और बिना किसी अनुमति के ये चलता है। अब आपको बताते हैं कि ई रूपी के फायदे क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो नोट छापने की लागत कम होगी। ई रूपी का वितरण आसान और तेजी से होगा। हर ट्रांजैक्शन सरकार की नजर में होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में कमी आएगी। ई रूपी को नोटों की तरह फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, ये गुम नहीं हो सकता। चोरी होना, जैसे कि जब जेब कट जाता है, ऐसी समस्याएं नहीं होगी। नोट की तुलना ई रूपी की लाइफ कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया भर के कई देश हैं जो खुद की डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं। 2020 में पहली बार वेस्ट इंडीज के बहामास ने सैंड डॉलर नाम से डिजिटल करेंसी जारी की थी। कैरेबियन देश जमाइका और अफ्रीकी देश नाइजीरिया अपनी डिजिटल करेंसी जारी कर चुका है। चीन 2023 तक अपनी डिजिटल करेंसी ECNY लॉन्च करने के लिए तैयार है। अमेरिका और ब्रिटेन भी डिजिटल करेंसी पे रिसर्च कर रहे हैं। ब्रिटेन की डिजिटल करेंसी ब्रिटकॉइन के नाम से हो सकती है। अब इस हफ्ते बिजनेस और कारोबार की दुनिया से आई आपके काम की कुछ खास बातें वो जान लेते हैं। सोने का भाव 7 नवंबर को 50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। चांदी 58,200 रुपए के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1672 प्रति औंस के आसपास है और चांदी $20.5 प्रति औंस के आसपास है।
अगर आप भी मून लाइटनिंग यानी किसी एक कंपनी में जॉब करने के साथ कहीं और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा उसकी कमाई पर। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के मुख्य आईटी आयुक्त आर रविचंद्रन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए 30,000 रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो उस पर टीडीएस लगाया जाएगा। एप्पल कंपनी का मार्केट कैप $2.307 ट्रिलियन का हो गया है, यानी भारत की पूरी इकोनॉमी से 1 ट्रिलियन कम। एप्पल का मार्केट कैप फेसबुक, अमेजॉन और गूगल के कंबाइंड मार्केट कैप यानी $2.307 ट्रिलियन के बराबर हो गया है।